क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ऋषि द रिकॉर्डिंग। अब ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, क्लास 10th में हमने कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ा है, क्लास 9th में भी कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ा है। एक बार फिर से आपको उसकी रिवीजन करना है। अगर आप उसकी रिवीजन अच्छी तरह से करते हो, या आपको ये कार्बन कंपाउंड्स क्लास 10 में अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आगे की जर्नी जो है हमारी हाइड्रोकार्बन की इजी जाएगी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज आवर टॉपिक। तो सबसे पहले जो है एक वीडियो है, ये वीडियो आपको सुनना है, और सभी के मोबाइल्स जो है लैंडस्केप मोड में होंगे, यानी कि आपके जो मोबाइल्स हॉरिजॉन्टल होने चाहिए। Common to all of these: makeup, paints, LPG, and medicines all contain hydrocarbons or derivatives of hydrocarbons. Hydrocarbons are the simplest organic molecules made up of carbon and hydrogen only. Organic compounds include hydrocarbons and their derivatives. What are the hydrocarbons we see around us? Click the objects or substances that contain hydrocarbons. Then click Submit. अभी देखो, यहाँ पे हमने देखा अभी हाइड्रोकार्बन, सबको पता है हाइड्रोकार्बन इज द कंपाउंड्स मेड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन से जो भी कंपाउंड्स बनते हैं उसे हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एंड सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर आल्सो द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो इस हाइड्रोकार्बन्स का यूज करके और भी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो डिराइव किए जाते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे आपके स्क्रीन में कुछ कंपाउंड्स के नाम दिख रहे हैं, जिसमें कॉमन सॉल्ट, जेट फ्यूल, वाटर, ग्रीस, लाइमस्टोन, कॉस्मेटिक्स, ग्लास एंड प्लास्टिक बॉटल, ये सभी चीजें आपको पसंद है, सबको पता है। तो इसमें से मुझे बताइए विच आर द हाइड्रोकार्बन्स। कॉमन सॉल्ट इज हाइड्रोकार्बन, यस और नो? आंसर देने हैं आपको। ये जो मेरा क्लास रहेगा अभी, टू वे कम्युनिकेशन इसमें होगा। कॉमन सॉल्ट इज हाइड्रोकार्बन। ऑल ऑफ यू नो द फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। ओके, NaCl इज द कॉमन सॉल्ट। अब मुझे बताइए NaCl जो है कॉमन सॉल्ट, ये हाइड्रोकार्बन है, यस और नो? नो सर। वेरी गुड। जेट फ्यूल, इज इट द हाइड्रोकार्बन? जेट फ्यूल हाइड्रोकार्बन है, यस और नो? द फ्यूल यूज्ड। यस सर। यस, वेरी गुड। इसको हम क्लिक करेंगे अभी। थोड़ा जो है, हाँ, तो आगे की जर्नी हम स्टार्ट करेंगे जब तक ये शुरू होता है। वाटर, वाटर हाइड्रोकार्बन है। यस सर। वाटर हाइड्रोकार्बन है, फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, and hydrocarbons are the compounds made up of carbon and hydrogen only. तो वाटर हाइड्रोकार्बन है, yes or no? वाटर का फार्मूला क्या है? H2O। ओके, फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2। अब इसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन है। द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे आर रेफर्ड एज हाइड्रोकार्बन। The water contains only hydrogen but not the carbon, therefore water is not a hydrocarbon। तो वाटर हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकता। ओके, देन नेक्स्ट इज ग्रीस। ग्रीस हाइड्रोकार्बन है। ग्रीस जो हम हमारे व्हीकल्स में यूज करते हैं, लुब्रिकेंट्स। यस, ग्रीस इज द हाइड्रोकार्बन। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन पता है? कैन एनीबॉडी टेल मी द फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन? लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या है? CaCO3। वेरी गुड। कैल्शियम कार्बोनेट, इज इट हाइड्रोकार्बन? नो। नो।
कार्बन है इसमें लेकिन हाइड्रोजन नहीं। देन कॉस्मेटिक्स, जिसमें परफ्यूम, परफ्यूम का एग्जांपल लेंगे, परफ्यूम यहाँ पे लिपस्टिक दी है। यस, हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड इन द कॉस्मेटिक्स, मोस्ट ऑफ द कॉस्मेटिक्स दे आर मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन। ग्लास, ग्लास इज नॉट द हाइड्रोकार्बन। ग्लास कैसे बनता है हमने पढ़ा है, कैल्शियम कार्बोनेट से ग्लास बनता है। इफ वी हीट द कैल्शियम कार्बोनेट एट हायर टेम्परेचर एंड कूल सडनली, इट कन्वर्ट्स इनटू द ग्लास। देन प्लास्टिक बॉटल, यस, प्लास्टिक बॉटल्स आर हाइड्रोकार्बन। प्लास्टिक बॉटल्स क्या है, हाइड्रोकार्बन से। तो इसमें जो जो हमने एग्जांपल्स देखे, जेट फ्यूल, देन ग्रीस, देन नेक्स्ट कॉस्मेटिक्स, एंड लास्ट वाला क्या था, दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स। अभी थोड़ा मुझे इश्यू आ रहा है इसमें, टाटा क्लास में 2 मिनट आपको रुकना पड़ेगा, जस्ट यू हैव टू वेट। हाइड्रोकार्बन्स, अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन्स इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था, जेट फ्यूल। एक्चुअली जेट फ्यूल इट इज द हाइड्रोकार्बन, बट इट इज द मिक्सचर ऑफ आइसोऑक्टेन। इट इज द मिक्सचर ऑफ आइसोऑक्टेन। देन ग्रीस, ग्रीस का हमने एग्जांपल लिया था। द ग्रीस इज आल्सो द हाइड्रोकार्बन एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है इसमें से ग्रीस निकलता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नैफ्था, दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स। ओके, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। द ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स दे आर ऑफ 2 टाइप्स, जिसमें स्ट्रेट चेन भी होती है, ब्रांच चेन भी होती है। इसमें हमने पढ़ा है अल्केन्स, दैट इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड unsaturated hydrocarbon. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे आर कॉल्ड एज अल्केन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्केन करते हैं। इट्स जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये 2 टाइप्स के हैं, अल्कीन एंड अल्काइंस। ओके, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला याद है किसी को, CnH2n, and alkyne its general formula is CnH2n-2. Here C refers for the number of carbon atom. C refers for the number of carbon atom. Okay. C carbon atom. Okay. Now today you have one homework. आज आपके लिए एक होमवर्क है, इसे आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि अल्केन, अल्केन की आपको बनानी है अप टू कार्बन एटम। आई एम कंसिडरिंग दैट योर बेसिक इज क्लियर। अभी मैं कंसिडर कर रहा हूं कि 10 तक का आपका बेसिक क्लियर है। तो अल्केन जो है, इसमें रूट वर्ड्स जो हम यूज करते हैं इसे याद रखना है, रूट वर्ड्स, जिसमें अगर एक कार्बन एटम है तो फॉर वन कार्बन एटम वी यूज मीथ, फॉर 2 कार्बन एटम वी यूज ईथ, फॉर 3 कार्बन एटम वी यूज prop, for 4 carbon atom we use but, for 5 carbon atom we use paint,
For 6 carbon atom, we use hex. For 7 carbon atom, we use hep. For 8 carbon atom, we use oct. For 9 carbon atom, we use non. And for 10 carbon atom, we use date. यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. अब देखिए, एक कार्बन एटम हमें रूट वर्ड यूज करना है मिथ। हमें सीरीज बनानी है अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। ओके, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। अब यहाँ पे इस तरह से हमारा एक टेबल फॉर्म हो जाएगा। थोड़ा एडवांस इसमें आप लोगों को आज पढ़ाना था, लेकिन एक टाटा क्लास का प्रॉब्लम हुआ है, इसकी वजह से टुमारो आई विल आल्सो टेक द क्लास ऑन दिस सेम टॉपिक, दैट इज हाइड्रोकार्बन। ओके, अब देखिए अल्केन जो है, इसका जनरल फार्मूला हमेशा याद रखना। अगर जनरल फार्मूला आपको पता है तो यू विल कैन मेक द CnH2n+2। ओके, अब यहाँ पे मीथ, मीथ यानी कि एक कार्बन एटम, एक कार्बन एटम वाला हमें अल्केन बनाना है। तो यहाँ पे होगा हमारा एक कार्बन एटम C1H2n+2, H2n+2 यानी कि C1H2n। अभी थोड़ा देखिए, CnH2n+2, हियर n इज इक्वल टू नंबर 1, एक नंबर, एक कार्बन एटम का हमें अल्केन बनाना है। तो इसका फॉर्मूला होगा, n की जगह पे हम 1 रखेंगे, H2 × 1+2। तो हमारा फॉर्मूला बनता है C1, 1 हम नहीं लिखते हैं, तो H2 दैट इज CH4। द फर्स्ट इज, एक कार्बन एटम के लिए रूट वर्ड मिथ और अल्केन है, इसलिए ANE। ओके, अब अल्केन जो है, अल्केन इज द हाइड्रोकार्बन which contains carbon carbon single bond and therefore alkane is a saturated hydrocarbon। तो अल्केन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्केन में जितने भी कार्बन एटम्स है, सभी कार्बन एटम एक दूसरे के साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्ट होती है। समझ में आ रहा? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या होगी? द हाइड्रोकार्बन which contains single covalent bond in between their carbon atom is called as saturated hydrocarbon। ओके, तो एक कार्बन एटम्स का अल्केन जो तैयार हुआ है मीथेन CH4। ओके, अब 2 कार्बन एटम वाला एक अल्केन, फिर से एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूं और इसके बाद आपको समझ में आएगा एंड आप जो है पटापट जो है ये होमोलॉगस सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नाउ n इज इक्वल टू 2, तो n की जगह पे हम लेते हैं 2। अब 2 कार्बन एटम वाला अल्केन हमें तैयार करना है, n इज इक्वल टू 2। तो यहां पे देखिए n की जगह पे सिर्फ हमें 2 डालना है, C2H2 × 2+2। ओके, तो C2H2/2 4, 4+2 6, दैट इज C2H6। तो 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम के लिए रूट वर्ड हम यूज करते हैं ईथ। ओके, अब ये जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसका हमें स्ट्रक्चर अगर हम निकालते हैं C2H6 आ गया समझ में? C2H6। ओके, देयर इज द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इन बिटवीन द कार्बन एटम, देयरफॉर इट इज द अल्केन। तो हमें यहाँ पे प्रीफिक्स यूज करना है ANE। तो यहाँ हमारा ये जो अल्केन है, 2 कार्बन एटम वाला अल्केन जो है, इसका नाम हुआ है इथेन। आ गया समझ में? इथेन। अब ये जो है C2H6, दिस वन इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन। ओके, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमने ये निकाला है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन।
ओके, और इसका लीनियर स्ट्रक्चर बना सकते हैं C2H6, इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है CH3 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से हम लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर। अब देखिए यहां तक समझ में आया, किसी को कोई डाउट बच्चों? यहाँ कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आता तो पूछना है आपको, क्योंकि ये सभी चीज जो है हमारी क्लियर होना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला हमने कैसे बनाया, स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया, और लीनियर स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया। ये तो बेसिक है हमारा, लेकिन बेसिक से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि सभी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। समझ में आया सबको? यस सर। वेरी गुड। किसी कोई डाउट नहीं है? ओके, अब ओके, अब देखिए हमारा पहला जो अल्केन जो है वो तैयार हुआ था CH4। ओके, इसका नाम हमने लिखा है मीथेन। दूसरा अल्केन तैयार हुआ था हमारा C2H6, इसका नाम है इथेन। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है हमें, अब होमोलॉगस सीरीज ऐड करना है तो CnH2n+2, एक C को बढ़ाना है और हाइड्रोजन की संख्या 2 से बढ़ानी फॉर मेकिंग द फॉर्मूला ऑफ कॉन्जिक्यूटिव अल्केन, करस्पॉन्डिंग अल्केन H8, तो इसका नाम होगा प्रोपेन। ओके, C4H10, फटाफट बताइए अब इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन। अब ये फॉर्मूला कौन बताता है पेंटेन का? C5H12 C5H12. वेरी गुड। हेक्सेन C6H14, हेक्सेन। अब एक सीरीज मैं आपको कंप्लीट करवाता हूं यहाँ पे, और भी आपको होमवर्क है। आई विल चेक योर होमवर्क। ओके, नोटबुक जो है, नोटबुक में होमवर्क लिखना है आपने। C7H16, नाम क्या होगा? हेप्टेन। C8H18, नाम क्या होगा? ऑक्टेन। देन C9H20, नोनेन। देन C10H22, डेकेन। ANE सब में प्रीफिक्स क्या है? ANE। तो ANE का अर्थ क्या है? दीज आर द हाइड्रोकार्बन, दीज आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये कौन से हाइड्रोकार्बन है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इस तरह से आप अल्कीन और अल्काइन, इसकी सीरीज हम बना सकते हैं। तो अल्कीन और अल्काइन जो है, दीज आर द unsaturated hydrocarbons, and the unsaturated hydrocarbon alkene and alkyne, इसमें एक कार्बन एटम वाला अल्कीन और अल्काइन तैयार नहीं होता है। क्यों नहीं तैयार होता है? इसका भी रीजन है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने पढ़ा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। The unsaturated hydrocarbon means the hydrocarbon which contains carbon carbon double bond or carbon carbon triple bond in between at least 2 carbon atoms। कोई भी 2 कार्बन एटम के बीच में अगर डबल कोवैलेंट बॉन्ड है या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है तो इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर द हाइड्रोकार्बन व्हिच कंटेन द मल्टीपल बॉन्ड at in between any 2 carbon atoms। Okay, if the carbon carbon double bonds are there, then that unsaturated hydrocarbons are referred as alkene। Okay, and if triple covalent bonds in between the 2 carbon atom in at least any 2 carbon atom, then it is called as alkyne। Okay,
अब दो कार्बन एटम के बीच में कम से कम डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो एक कार्बन एटम का अल्कीन और अल्काइंस यहाँ पे तैयार नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन इज दैट देयर शुड बी मल्टीपल बॉन्ड इन बिटवीन द टू कार्बन एटम। अब एक कार्बन एटम लेंगे तो उसमें डबल बॉन्ड हम तैयार नहीं कर सकते, तो अल्कीन और अल्काइन, तो एक कार्बन एटम वाला अल्कीन और अल्काइन, दैट इज द मिथीन एंड मिथाइल, ये तैयार नहीं होता है, ये नहीं है। तो टू कार्बन एटम वाला हम अल्कीन तैयार करेंगे। तो जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन इज CnH2n, यानी कि जितने कार्बन एटम्स है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये फार्मूले आपके याद होने चाहिए अभी। कल तक ये सभी के फार्मूले मुझे याद चाहिए, आज का ये होमवर्क है, सभी फार्मूले उनके याद होने चाहिए। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम लेंगे अभी दो कार्बन एटम वाला अल्कीन अल्कीन, तो C2H2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये होगा हमारा C2H4 एंड इट्स नेम इज, दो दो कार्बन एटम से ईथ, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए इथीन, इसे अनदर नेम इज इथिलीन, इसे इथिलीन भी कहते हैं हम। ओके, अब इसका हम, ये हो गया इथीन, दिस वन इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथीन। अब इसका हम स्ट्रक्चर निकालते हैं, तो स्ट्रक्चर निकालते वक्त यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है। ओके, तो पहले दो कार्बन एटम है, तो दो कार्बन एटम हमें लिखने हैं, दो कार्बन एटम हमने लिख दिए। अब इथीन ENE, यहाँ पे प्रीफिक्स क्या है ENE, इसका अर्थ क्या है, देयर इज द डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। ओके, अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है 4, तो दिस 4 हाइड्रोजन एटम्स आर लिंक लाइक दिस, H H H H। ओके, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से हम लीनियर स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। लीनियर स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे देखिए बच्चों, CH2। ओके, CH2, और यहाँ पे क्या है CH2। लीनियर स्ट्रक्चर में हम बॉन्डिंग नहीं दिखाते, और यहाँ दिखा भी सकते हैं आप CH डबल बॉन्ड CH2, या और यू कैन सिंपली राइट डाउन CH2 CH2 एंड दिस वन इज द लीनियर स्ट्रक्चर। ओके, समझ में आया सबको, यस और नो? Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड, सबको समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आता तो बोलना है मुझे ना, ये पार्ट जो है हमारा पक्का होना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें रिवीजन कर रहे हैं इसमें। तो अब ये टेबल भी आपका तैयार हो गया है। अब इसमें जो है दो कार्बन एटम वाला अल्कीन C2H4, अब इसमें क्या है, सिंपली वी हैव टू इंक्रीज द कार्बन एटम बाय 1 एंड हाइड्रोजन एटम बाय 2, इट्स नेम इज इथीन। ओके, C3H6, इसका नाम क्या होगा? टेल मी द नेम, टेल मी द नेम एनीबॉडी? प्रोपीन। प्रोपीन, वेरी गुड। हाँ, तो इस तरह से आप सीरीज कंप्लीट कर सकते हैं 10 तक। यस सर। वेरी गुड। Yes, अब sir. देखिए, हाँ, अब हम पढ़ेंगे अल्काइन के बारे में। ओके, पहले तो मैं इसे रब करता हूं। Now see here, carbon carbon triple bond. If there is the triple bond in between at least any two carbon atom, then
that unsaturated hydrocarbon is referred as alkyne family. Okay, तो जनरल फॉर्मूला इज CnH2n-2। ये जनरल फार्मूला जो है इसको याद रखने की ट्रिक भी है। अल्केन जो है इसमें कार्बन एटम जितने होते हैं उससे हाइड्रोजन एटम की संख्या डबल करनी है और उसमें 2 ऐड करना है। अल्कीन जो है इसमें क्या करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्कीन में कार्बन एटम जितने हैं उससे हाइड्रोजन एटम की संख्या हमें डबल करनी है। और अल्काइंस में क्या करना है, कार्बन एटम जितने हैं उससे हाइड्रोजन एटम की संख्या डबल करना है, उसमें 2 माइनस करना है। अब 2 कार्बन एटम वाला अल्काइन, द कार्बन एटम नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 2, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2। तो C2H2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 2, तो हमारा फॉर्मूला होगा C2H2/2 4 माइनस 2 2, दैट इज C2H2। अब इसका नाम क्या है, 2 कार्बन एटम है इसलिए रूट वर्ड ईथ और ट्रिपल बॉन्ड है, देयरफॉर प्रीफिक्स इज YNE, इथाइन। इथाइन, ये हो गया इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम इनका स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। ओके, पहले नीचे वाला मैं इसको पहले वर्क करता हूं। ओके, अब देखिए C2, पहले तो कार्बन एटम हमें लिखना है। ओके, अब यहाँ पे नाम है इथाइन YNE, तो 2 कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब बचे 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम हमें इस तरह से लिंक होंगे, सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पे एक बात याद रखना है, द कार्बन एटम ऑलवेज फॉर्म्स 4 बॉन्ड। कार्बन एटम जो है इट ऑलवेज फॉर्म्स 4 बॉन्ड, तभी जाके आपका स्ट्रक्चर जो है वो करेक्ट तैयार होगा। कोई भी अल्केन हाइड्रोकार्बन, इसका हम स्ट्रक्चर निकालना है तो ये एक चीज हमें याद रखना है, कार्बन एटम ऑलवेज फॉर्म्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड। 4 कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बन एटम जो है 4 कोवैलेंट बॉन्ड तैयार करें। व्हाई कार्बन एटम फॉर्म्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड? कोई आंसर बता सकता है इसका? Why carbon atom forms 4 covalent bond? Anybody? गरिमा, प्राची? आवाज आ रही है मेरी? Answer is simple. I am testing your knowledge, that previous knowledge. Shrikant, why carbon atom forms always 4 covalent bond? Okay, okay. Tell me the valency of carbon. What is the valency of carbon? 4. Very good. And that is the answer. That is the answer. The valency of carbon is 4. Valency of carbon is 4. It means that it has the 4 unpaired electrons. Carbon has 4 unpaired electrons. Therefore, carbon always forms the 4 bonds. The carbon का अब हम स्ट्रक्चर निकालेंगे तो outermost जो सेल है, in outermost cell, carbon has only 4 electrons. And to complete the octet, कार्बन को स्टेबल होना है तो उसे ऑक्टेट कंप्लीट करना है, एंड टू कंप्लीट द ऑक्टेट्स द कार्बन रिक्वायर्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन को क्या रहेंगे, अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, देयरफॉर इट कैन शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कार्बन जो है कोवैलेंट बॉन्ड तैयार करता है, इट कैन शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विद द 4 डिफरेंट एटम्स or the atoms of same elements. Therefore carbon always forms 4 bond. तो जब भी हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो कार्बन के अराउंड 4 कोवैलेंट बॉन्ड है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो ये जो आदत अगर आपको आ गई, यू हैव टू ऑलवेज चेक
whether there are the 4 covalent bonds around the carbon atom, then your structure is always correct. तो इसके लिए आपको वैलेंसीज पता होनी चाहिए। हाइड्रोकार्बन में तो 2 ही एलिमेंट्स है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म्स, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड तैयार करेगा? टेल मी आंसर रैपिडली, फास्ट आंसर चाहिए मुझे इसका। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड तैयार करेगा? हाउ मेनी बॉन्ड्स द हाइड्रोजन विल फॉर्म?